किसी पेड़ के रस से नसों का दर्द ठीक कर देने का दावा, अपने हथेली पर मेथी रखकर किसी गंभीर बीमारी को ठीक कर देने का दावा करने वाले शख्स का नाम राजीव दीक्षित। एक शख्स या शख्सियत जो शायद जीवित होता तो बाबा रामदेव से बड़ा ब्रांड होता, जो शायद अगर पैदा ही ना हुआ होता तो बाबा रामदेव इतने बड़े साम्राज्य के मालिक ना बन पाते। और राजीव दीक्षित जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अब भी हर रोज उनको लाखों लोग अपने मोबाइल फोन पर देखते हैं और सुनते हैं। कई लाख लोग ऐसे हैं जो राजीव दीक्षित के बताए हुए नुस्खों पर, उनके कहे हुए बातों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। और वो राजीव दीक्षित जो अंग्रेजी दवाओं का सबसे बड़ा विरोधी रहा, उस आदमी की मौत हार्ट अटैक से हुई और उसके अंतिम वक्त को लेकर तमाम प्रकार की कहानी कही जाती है। उनके समर्थक बाबा रामदेव पर सवाल उठाते हैं। साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि राजीव दीक्षित के अंतिम वक्त की जांच होगी कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई। और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं राजीव दीक्षित के जीवन के ऊपर कि आखिरकार वो शख्सियत कैसे बन गया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और सबसे पहले राजीव दीक्षित के दावों के ऊपर आइए। राजीव दीक्षित का कई प्रकार का दावा होता था, जिनमें से कुछ दावों को आप कह सकते हैं कि वो उटपटांग थे, फ्रॉड टाइप के थे, मतलब उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ दावे ऐसे राजीव दीक्षित के थे जो स्वदेशी पर विश्वास करने वाले, आयुर्वेद पर भरोसा रखने वाले लोगों का दिल जीतते चले गए। राजीव दीक्षित का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। आप एक बात गौर करिएगा कि उनका जन्म हुआ अलीगढ़ में 30 नवंबर 1967 को। उन्होंने इस पृथ्वी पर अंतिम दिन, जिस दिन वो जीवित रहे, उस दिन का नाम था 30 नवंबर 2010। मतलब एक संयोग की 30 नवंबर को जन्म भी और 30 नवंबर को ही वो दुनिया से विदा भी होते हैं। लेकिन इस 43 साल के अपने जीवन में राजीव दीक्षित ने कुछ ऐसा किया कि आज की तारीख में भी लोग चर्चा करते हैं। राजीव दीक्षित सबसे पहले चर्चा में तब आए जब भोपाल में गैस त्रासदी वाला मामला सामने आया। भोपाल में एक कंपनी से गैस लीक हुआ, एक फैक्ट्री से। कई सारे लोग वहां पर उसकी भेंट चढ़ गए, आपको इसके बारे में पता होगा। अब राजीव दीक्षित के उस वक्त पर कहे गए बयान बड़े पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि जानबूझकर यह सब कुछ किया गया है। उनका दावा था कि अमेरिकन कंपनी ने एक प्रयोग किया है, अमेरिका ने प्रयोग किया है और प्रयोग करने के लिए भारतीयों को चुना गया था। ये दावे अब तक की जांच रिपोर्ट्स के अनुसार तो निराधारी हैं। अब राजीव दीक्षित के तमाम प्रकार के दावे हैं। मसलन वो नाई जो बाल काटते हैं, उनको कहते हैं कि वो सर्जन थे, अपने भारत में सर्जरी करते थे। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने अपनी अंग्रेजी व्यवस्था को, मेडिसिन व्यवस्था को जब लाया तो उन्होंने नाई को सर्जरी करने से रोक दिया और हमको गुलाम बनाने के लिए अपना मेडिकल साइंस थोप दिया। जब राजीव दीक्षित अपनी वीडियो में यह सब कुछ समझाते हैं, तब लाखों लोग ऐसे हैं जो उनके फैन बन जाते हैं और धीरे धीरे राजीव दीक्षित की लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। आप किसी शख्स के लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वो शख्स 2010 में इस दुनिया को छोड़कर जाता है, लेकिन आज की तारीख में भी यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर जो राजीव दीक्षित का वीडियो है, वो वीडियो उतना ही पॉपुलर है और उतना ही लोग देखते हैं। कई सारे लोग जब उनको सर्दी होता है, जुकाम होता है, उनको कुछ ऐसा असाध्य बीमारी होता है, तब वो राजीव दीक्षित का जाकर वीडियो सर्च करके देखते हैं, क्योंकि उनको उस राजीव दीक्षित नाम के शख्स पर भरोसा है। अब राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव का कनेक्शन समझिए। बाबा रामदेव उस वक्त पर स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन बाबा रामदेव का कद राजीव दीक्षित के कद के सामने कुछ नहीं था। राजीव दीक्षित उस वक्त पर बाबा रामदेव से बहुत बड़े शख्सियत थे। राजीव दीक्षित अगर जीवित होते
तो आप कह सकते हैं कि बाबा रामदेव का इतना बड़ा जो एम्पायर है, उस एम्पायर में सबसे बड़ी भूमिका राजीव दीक्षित की रहती। राजीव दीक्षित साल 2010 का वो वक्त होता है जब वो छत्तीसगढ़ में दौरे पर गए थे। वो वहां पर जाते हैं और अचानक रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ती है। बाबा रामदेव कहते हैं कि अंतिम समय पर जब बात हुई तो वो एलोपैथी मतलब अंग्रेजी दवा लेने से इनकार करते रहे, लेकिन हमने समझाया कि दवा लीजिए। जब वो बीमार अधिक पड़ गए, उनको अस्पताल लेकर जाया गया, तो वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट अटैक के कारण राजीव दीक्षित हमें छोड़कर चले गए हैं। बाद में राजीव दीक्षित के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया और इसके बाद राजीव दीक्षित के शरीर को हरिद्वार ले जाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। और इसी के बाद कई प्रकार की थ्योरी निकलकर सामने आई। पहली थ्योरी जो कहती है कि बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित को खत्म करवा दिया। सवाल आपके मन में आएगा कि क्यों? जो समर्थक हैं राजीव दीक्षित को चाहने वाले, वो कहते हैं कि बाबा रामदेव को इस बात से अब जलन हो रही थी कि राजीव दीक्षित उनसे काफी आगे निकल चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि पतंजलि का जो आज इतना बड़ा एम्पायर है, वो कई हजार कई लाख करोड़ का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो राजीव दीक्षित के ही बताए हुए तमाम चीजों पर टिका हुआ है। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनियां थी उसके घोर विरोधी थे, धूर विरोधी थे। वो कहते थे कि ये तमाम कंपनियां वापस से हमको गुलाम बनाएंगी। उनके वीडियोज बड़े वायरल होते हैं। वो समझाते हैं कि ये कंपनी यहां पर कमाती है, अब अमेरिकन कंपनी है तो भारत का पैसा अमेरिका लेकर जाती है और इस प्रकार से हम आर्थिक रूप से गुलाम बन रहे हैं। और राजीव दीक्षित का जो सोच था वो यही था कि भारत में आयुर्वेदिक जो पद्धति है मेडिकल की, उसको बढ़ावा मिले। जो एलोपैथी है, अंग्रेजी दवा जिसको हम कहते हैं, उन तमाम दवाइयों को रोका जाना चाहिए। ये तमाम चीजें राजीव दीक्षित की सोच का हिस्सा थी, जिसके कारण वो लोकप्रिय हुए। अब राजीव दीक्षित को लेकर साल 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश दिया जाता है कि जांच होगी, उनके फाइलों को दोबारा खोला जाएगा। अब इस जांच की रिपोर्ट क्या आई या वो जांच कहां तक पहुंची, इसके बारे में हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस हमें कोई अपडेट उसके बारे में नहीं मिल पाया। अगर अपडेट इसके बारे में आएगा तो बेशक हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले राजीव दीक्षित, जिनका दावा था कि वे आईआईटीएन हैं, उन्होंने एमटेक किया है आईआईटी से, लेकिन इसको लेकर विवाद है कि उन्होंने किया था या नहीं किया था। लेकिन एक बात तो है कि राजीव दीक्षित ने अपने बोलने की शैली से और जिस प्रकार से प्रखर होकर वो उन तमाम चीजों पर बोलते थे जो सीधे आम जनता को कनेक्ट करती थी, उसके कारण उनके वीडियोज आज भी तार्किक बने हुए हैं। फिलहाल राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव के बीच में क्या कुछ हुआ था, इसको लेकर तमाम प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां हैं। बाबा रामदेव इससे हर बार इनकार करते रहे, कई किताबों में इस प्रकार का दावा किया गया है, लेकिन जब तक कुछ सही तौर पर साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को दोषी ठहराना गलत होगा। लेकिन अंत में एक बात हम कहेंगे कि अगर राजीव दीक्षित नाम का वो शख्स आज जीवित रहता तो बाबा रामदेव से बड़ा ब्रांड रहता आयुर्वेद की दुनिया का। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।